जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी को बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें समांतर श्रेणी की, तो समांतर श्रेणी का अर्थ होता है संख्याओं की एक ऐसी श्रृंखला जिसे दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सदैव समान होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं समांतर श्रेणी वह होता है दो पदों की श्रृंखला होती है या फिर एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या होता है, सदैव समान होता है। या फिर दूसरे शब्दों में भी हम इसको कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी का हर अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक लिख दिया। क्या लिख दिया हमने? यहाँ पर हमने एक लिख दिया। अब एक जो है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। ठीक है, एक दो तीन, एक दो तीन। ठीक है, इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं, चार पाँच डॉट 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 इसको। अब देखिए, यही वह आपका एक श्रृंखला है, या वह आपका एक श्रृंखला है जिसमें दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर जो है सदैव समान होगा। यानी कि दो में से एक को, अगर ये दोनों पद अगर हम लेंगे तो दो में से एक घटाएंगे तो एक होगा। अब अगर ये दोनों पद अगर हम लेंगे तो चार में से तीन को घटाएंगे, एक होगा। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी का हर अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है। ठीक है, अर्थात इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो आपको दो मिलेगा। यानी कि अगले पद में, इसी वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद आपका क्या होता है, प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण और ले लीजिए, 7 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया, 19 हो गया, डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब देखिए, यह वह पद है जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमको अगला पद मिला हुआ है। अर्थात 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। फिर यह वह पद है जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमको अगला पद मिला हुआ है, यानी कि 10 में 3 जोड़ेंगे 13 मिलेगा। ठीक है, अब 13 में, ठीक है, देखिए 7 3 10 3 13 या 16 होना चाहिए। ठीक है, तो 13 में 3 जोड़ने पर हमको क्या मिला हुआ है, 16 मिला हुआ है। अर्थात यह वह श्रृंखला है जिसमें एक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद आपका मिलता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं संख्याओं की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें दो पदों के बीच का अंतर सदैव समान होता है। अर्थात अगर यह दोनों पद हम लेंगे तो इनका अंतर क्या आएगा, 10 में से 7 जाएगा 3। और अगर यह दोनों पद लेंगे तो 13 में से 10 जाएगा 3। अगर यह पद लेंगे तो 16 में से 13 जाएगा 3। अर्थात यह क्या हो गया, आपका एक श्रृंखला हो गया जो कि समांतर श्रेणी को प्रदर्शित करता है। चलिए मान लीजिए एक और हम ले लेते हैं, 4 हो गया, 9 हो गया, 14 हो गया। ठीक है, 4 हो गया, 9 हो गया, 14 हो गया और 19 हो गया, डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब देखिए, 4 में एक ऐसी संख्या हमने जोड़ दिया है जो कि अगला पद मिला हुआ है, 5 5 4 9। ठीक है, फिर 9 में हमने वही निश्चित संख्या 5 को जोड़ दिया तो 9 5 14। फिर 14 में वही निश्चित संख्या हमने जोड़ दिया तो 19। ठीक है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हम समांतर श्रेणी का हर अगला पद पिछले पद में, यानी कि हर अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, यह हो गया समांतर श्रेणी। अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी का n वां पद। समांतर श्रेणी का n वां पद
ठीक है। समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना हम जानते हैं, जिसको हम Tn कहते हैं। इसका एक सूत्र होता है जो कि a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, यही क्या होता है, इसका सूत्र होता है। जैसे समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना हम इसी सूत्र के माध्यम से लगाते हैं। अब देखिए, जहाँ Tn बराबर आपका हो जाएगा nवां पद, क्या हो जाएगा, nवां पद, और ये वाला a आपका हो जाएगा प्रथम पद, ठीक है, और d आपका हो जाएगा ये d सर्वांतर, d हो जाएगा सर्वांतर, और n हो जाएगा पदों की संख्या, ठीक है, क्या हो जाएगा, पदों की संख्या। और किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने के लिए हम इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। Tn बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, जहाँ Tn आपका nवां पद होता है, a आपका प्रथम पद होता है, d जो होता है आपका सर्वांतर होता है, और n जो होता है वह पदों की संख्या होती है, ठीक है। सर्वांतर का मतलब इसको हम कह सकते हैं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर, ठीक है, क्या, दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर, इसको हम कहते हैं सर्वांतर। अब यहाँ पर एक उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे कोई प्रश्न हम यहाँ पर एक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 7 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया, 16 हो गया, डॉट 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 का, ठीक है, दसवां पद क्या होगा। यह हमने एक प्रश्न ले लिया, एक समांतर श्रेणी का यह हमने एक प्रश्न ले लिया कि 7, 10, 13, 16 डॉट 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 का दसवां पद आपका क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसी सूत्र पर आपको इसको रख देना है। कौन से सूत्र पे, Tn बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, यही nवां पद निकालने का सूत्र है। अर्थात यहाँ पर 10वां पद पूछ रहा है, 50वां पद भी पूछ सकता था, 100वां पद भी पूछ सकता है, यानी कि कौन सा भी पद पूछेगा तो यह आपका n बराबर हो जाएगा। तो Tn बराबर यानी कि 10वां पद, ठीक है, Tn बराबर 10वां पद, a बराबर हो जाता है, a देखिए आपका a बराबर होता है प्रथम पद, ये आपका क्या हो जाएगा 7, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और n बराबर आपका हो जाएगा 10, यानी कि 10 पदों की संख्या आपको क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। n बराबर 10, टोटल कितने पद होंगे, 10 पद होंगे। और d बराबर सर्वांतर, यानी कि दो क्रमागत पदों का अंतर, चाहे तो 16 में से 13 घटाइए, 13 में से 10 को घटाइए, 10 में से 7 को घटाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए दो क्रमागत ले लें, 10 माइनस 7, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, कितना हो गया 3, तो ये क्या हो जाएगा, d बराबर आपका सर्वांतर, ठीक है। अब इसी सूत्र पे इसको हम रख देते हैं। Tn बराबर यानी कि 10वां पद बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, तो 10वां पद बराबर हो जाएगा a बराबर 7 प्लस n बराबर 10 माइनस 1 गुणे 3, यह आपका सर्वांतर है, ठीक है। यहाँ लिख लो 10वां पद बराबर, अब यह हो जाएगा 7 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 गुणे 3, तो 10वां पद बराबर 7 प्लस 9 त्रिक 27, ठीक है, 9 त्रिक 27, तो यहाँ हो जाएगा
10वां पद बराबर 27 में हम 7 को जोड़ेंगे तो 7 7 14 34। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बस आपको क्या याद करना है कि Tn बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, यह तो है n पदों की संख्या निकालने का सूत्र। ठीक है, यानी कि nवां पद आपका क्या होता है, समांतर श्रेणी का। तो इस तरीके से हम समांतर श्रेणी भी सीख गए और समांतर श्रेणी में nवां पद निकालना भी बहुत ही आसानी से हमने सीख लिया। अगर nवां पद कहता है तो आप इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो इसमें कितना उत्तर हो गया आपका, 34। तो उम्मीद करते हैं समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।